Welcome class 9th. Today we start next chapter surface area and volume. इसके लिए आपने ये कल ये पॉइंट लिखे थे समरी पॉइंट. नाउ वी डिस्कस दीज पॉइंट. सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड. अब हमें यहाँ पे इस चैप्टर के लिए क्या लर्न करने हैं? लर्न दीज फार्मूलाज. फर्स्ट फार्मूला सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. ये किसका फार्मूला लिखा है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. इसे समझो ये क्या होता है सरफेस एरिया एंड क्यूबॉइड. यहाँ पे हमने एक क्यूबॉइड ले लिया. इट इज़ अ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड इज़ अ 3D फिगर. अब इस चैप्टर में जितने भी हम फिगर पढ़ेंगे वो कैसे फिगर होंगे? 3D. 3D का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशन. इसके पास क्या भी होंगे हमारे पास? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. अभी तक जो हमने स्टडी की थी वो किसकी की थी? एरिया ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल कैसा फिगर है? 2D फिगर. अगर 2D है इट मीन्स इसके पास सिर्फ क्या होंगी? लेंथ एंड ब्रेथ. जिस फिगर के पास लेंथ एंड ब्रेथ होती है उसका क्या फाइंड होता है? एरिया. और जो क्या फिगर होते हैं? 3D फिगर. 3D फिगर मीन्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. इनका क्या फाइंड होगा? एरिया एंड वॉल्यूम. इस फिगर के लिए दोनों चीज़ें फाइंड हो सकती हैं, एरिया एंड वॉल्यूम. याद रखें, दिस इज अ क्यूबॉइड. ये एक क्यूबॉइड है. दिस वन इज नोन एज अ लेंथ और ये किसी एक क्या इसकी हाइट एंड दिस इज अ ब्रेथ. हाउ मैनी फेजेस? इसके पास कितनी फेजेस होती हैं फॉर क्यूबॉइड? ये जो क्यूबॉइड है ये अगर आप क्यूबॉइड को ढंग से समझेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्या निकल के आएगा हमारे पास? क्यूब. क्यूब एंड क्यूबॉइड में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है. क्यूबॉइड फॉर्म बाय अ रेक्टेंगल. क्यूबॉइड ये किससे फॉर्म होता है? रेक्टेंगल से. एंड क्यूब फॉर्म बाय स्क्वायर. क्यूब किससे फॉर्म होगा हमारे पास? स्क्वायर से. इसके पास हमने दो एरिया फाइंड करने होते हैं क्यूबॉइड के लिए. टोटल सरफेस एरिया. टू टाइप्स ऑफ एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया. यहाँ पे आपने दो एरिया फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया की क्या मीनिंग होती है? जैसे नाम से ही मीनिंग है कि टोटल इसमें जितनी भी फेजेस है. हाउ मैनी फेजेस? 6 फेजेस. कितनी फेजेस है हमारे पास? टोटल 6 फेजेस. टॉप एंड बॉटम, ये दो हो गई. फर्स्ट है. सेकेंड वन इज फ्रंट एंड बैक. ये जो इसके लास्ट में है बैक में 4 फेजेस. देन लेफ्ट फेस एंड राइट फेस. टोटल कितनी फेजेस होती हैं? 6 फेजेस. टोटल सरफेस एरिया मीनिंग है कि हमने क्या लेनी है? टोटल 6 की 6 फेजेस लेनी है अपने पास. और लेटरल सरफेस एरिया मीनिंग, लेटरल सरफेस एरिया मीन्स वी टेक ओनली 4 साइड्स. हम टॉप एंड बॉटम को छोड़ देंगे एंड वी टेक फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट. 4 वॉल. इसके लिए क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है 4 वॉल के लिए. तो आपने सबसे पहले क्या समझना है? इसका टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया, टोटल फेजेस कितनी है हमारे पास? 6. इट मीन्स अगर कोई क्वेश्चन आता है कि आपने इस क्यूबॉइड को क्या करना है? कलर करना है. यू कलर दिस क्यूबॉइड. इट मीन्स हमने इसकी कितनी फेजेस कवर करनी है? ऑल 6. उस कंडीशन पे हम क्या फाइंड करेंगे? टोटल सरफेस एरिया. एंड हाउ वी फाइंड टोटल सरफेस एरिया? अब ये जो इसकी सिंगल फेजेस हैं, सिंगल फेज है, ये किससे फॉर्म हो रहा है? रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यू ऑल नो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ एंड ब्रेथ, L इंटू बी. टॉप एंड बॉटम सेम है तो ट्वाइस कर लेंगे 2LB. देन BH एंड यहाँ पे इसका फॉर्मूला गिवन है. यू लर्न दिस फॉर्मूला. सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड 2LB प्लस BH प्लस HL. ये कौन सी फेजेस लिए हैं? टोटल 6 फेजेस. अगर लेटरल लेनी होती हम उसमें से LB हटा लेते. देन 2BH प्लस HL. इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए. यू लर्न द फॉर्मूला एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम. वर्ड प्रॉब्लम में जो उसके वर्ड की मीनिंग लिखी होगी. क्लियर? टोटल सरफेस एरिया. व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया में टोटल कितनी फेजेस आएंगे? 6 फेजेस. समझ में आ गया? टोटल 6 फेजेस. फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट. अगर आपने इसमें टोटल पे कलर करना है देन वी फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. और टोटल सरफेस एरिया, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया फॉर क्यूबॉइड? 2LB प्लस BH प्लस HL. ये किसका एरिया हो गया? 2LB प्लस BH एंड HL. Now we solve the question. Today we start exercise 13.1. First question. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लिए इंपॉर्टेंट थिंग है आप ये वर्ड प्रॉब्लम को ढंग से समझेंगे. एंड देन सेकेंड थिंग इज यूनिट ऑफ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट.
कैलकुलेशन करते टाइम ये तीनों चीज़ें किस पे होनी चाहिए, इन सेम यूनिट। अब प्लास्टिक बॉक्स, अब हमें क्या फॉर्म करना है, वन प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, वो कितना होना चाहिए 1.5 मीटर लॉन्ग, इट मीन्स एल इज 1.5 मीटर। वाइड, अगर वाइड है इट मीन्स इट इज गिवन एज ब्रेथ इक्वल्स टू 1.25 मीटर एंड डीप को हम क्या लेंगे यहाँ पे, हाइट, h इक्वल्स टू 65 सेंटीमीटर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल यूनिट्स आर इन सेम। अब देखो यहाँ पे मीटर और ये किस पे गिवन है, सेंटीमीटर। देन फर्स्ट वर्क वी कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू अ मीटर, हम इस सेंटीमीटर को किस पे कन्वर्ट करेंगे, मीटर पे। सेकेंड थिंग क्या कह रहा है, इट इज ओपन एट द टॉप। अब ये टॉप से कैसा है, ओपन, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, आपने इसकी थिकनेस को इग्नोर करना है। फर्स्ट थिंग, द एरिया ऑफ अ शीट रिक्वायर फॉर मेकिंग द बॉक्स, आपने फर्स्ट क्या फाइंड करना है, एरिया। अब देखो किस टाइप का एरिया फाइंड करेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। वी मेक वन बॉक्स फॉर्म करना है एंड लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ऑल 3 डायमेंशन आर डिफरेंट, इट मीन्स इट इज अ क्यूबॉइड एंड इट इज ओपन एट द टॉप। ये टॉप से कैसा है, ओपन है। सपोज ये बॉक्स है, आपने इसे फॉर्म करना है एंड इट इज ओपन एट द टॉप, ये एरिया उसके पास नहीं है। इट मीन्स हम क्या माइनस कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया TSA माइनस एरिया ऑफ अ टॉप। आप एरिया ऑफ टॉप को क्या कर सकते हैं, माइनस। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ टॉप, ये एक रेक्टेंगल है LB। आपने वर्ड प्रॉब्लम ढंग से पढ़नी है। देन वी यूज द फॉर्मूला, केयरफुली यू रीड द वर्ड प्रॉब्लम। टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ द टॉप, आप एरिया ऑफ टॉप को क्या कर दीजिए, माइनस। वी मेक द प्लास्टिक बॉक्स विच इज ओपन एट द टॉप, वो टॉप से ओपन है, फ्रंट साइड रहेगी, बैक साइड रहेगी, लेफ्ट एंड राइट एंड द बॉटम। देन टोटल सरफेस एरिया पे हम टोटल एरिया ले लेंगे माइनस L इंटू बी। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन। लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है एंड हाइट, जो डीप उसने बोला था उसको हमने क्या ले लिया, हाइट। फर्स्ट वर्क, all the units are in same, meter and this one is a centimeter. First work, convert this centimeter into a meter. 1 meter is equals to 100 centimeter, means 1 centimeter is equals to 1 upon 100 meter. 65 centimeter is equals to 0.065 meter. हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर मीन्स एरिया ऑफ शीट रिक्वायर टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ, what is total surface area, 2LB plus BH plus HL. All students learn the formula, minus area of the top, LB minus कर देते, put the value of LB, BH and HL. Calculation is also important part for the mensuration. Find out the value, area is equals to 4.5 मीटर स्क्वायर, यहाँ से एरिया कितना निकल के आ गया, 4.5 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट। अब हमें क्या फाइंड करनी है, कॉस्ट इफ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। इफ 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज 20, अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 20 और हमारे पास एरिया कितना फाइंड हो गया, वी फाइंड द एरिया 5.45, तो कॉस्ट ऑफ शीट पर मीटर स्क्वायर एरिया इज ₹20। इफ एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर देन कॉस्ट इज 20। If area is 5.45 meter square, then cost of sheet is 5.45 into 20. ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, रुपीज। क्लियर। नाउ सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट गिवन है 5, 4 एंड 3। इस पे तो यूनिट सबकी कैसी हैं, सेम। L इक्वल्स टू 5, B इक्वल्स टू 4 एंड हाइट H इक्वल्स टू 3। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम। अब हमें क्या करना है कि रूम फाइंड करना, रूम पे क्या करना है, वाइट वॉश करना है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इज गिवन, इट मीन्स इट इज अ क्यूबॉइड। रूम एंड सीलिंग एट द रेट, अब उसको किसकी भी करना है, उसकी सीलिंग, इट मीन्स उसकी रूफ को भी हमने क्या करना है, पेंट करना है। इफ द कॉस्ट इज 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज 7.50। अब इस क्वेश्चन के लिए हम फर्स्ट फाइंड आउट द एरिया। फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे, एरिया, देन फाइंड द कॉस्ट। ये रूम गिवन है, हमें इस रूम पे क्या फाइंड करना है, वाइट वॉश पे होगा लेफ्ट वॉल,
राइट वॉल पे तो वाइट वॉश हो गई, फ्रंट एंड बैक पे भी। अब कहाँ नहीं होगा, फ्लोर पे, यहाँ पे क्या नहीं होगा, वाइट वॉश नहीं होगा। टॉप पे तो होगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पे टॉप पे नहीं था, इस क्वेश्चन पे कहाँ पे नहीं है, बॉटम पे नहीं। सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ अ फ्लोर, हम किसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फ्लोर का। एरिया ऑफ फ्लोर इज L into B। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट गिवन है। टोटल सरफेस एरिया, एरिया टू बी वाइश वॉश इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ अ फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर को हम माइनस कर देंगे। व्हाट इज द एरिया ऑफ द फ्लोर, L into B। Put the value of L, B, H and L. Find out the area. What is the area? 74 मीटर स्क्वायर। ये एरिया फाइंड हो गया। देन सेकेंड पार्ट पे क्या फाइंड करना था हमने, इसका ये ही पार्ट था, वी फाइंड आउट द कॉस्ट। मेन पार्ट तो हमें क्या फाइंड करनी है, कॉस्ट। कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे, उसका एरिया। एरिया फाइंड हो गया। देन टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज इक्वल्स टू 7.50। टोटल एरिया इक्वल्स टू 74, देन टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू ₹555। क्लियर।